आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। सीरिया में हो गया तख्ता पलट और टेंशन में आखिर क्यों नजर आ रहे हैं ईरान और इजराइल। जी हां, ईरान तो टेंशन में है ही, लेकिन इजराइल क्यों टेंशन में है ये भी आपको बताएंगे। आज शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। तो शाम 4 बजे की इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। ये देखिए, सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, इराक को चेतावनी दी गई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो विद्रोही जिन्होंने सीरिया पर कब्जा कर लिया वो इजराइल पर हमला तो नहीं कर देंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पेरिस से सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना का प्रचंड ग्राउंड ऑपरेशन देखा गया। यूक्रेनी ठिकानों पर असॉल्ट यूनिट का हमला हुआ। जबरदस्त फायरिंग से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए कुर्स्क की तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुर्स्क में अभी भी किस तरह से भीषण जंग का सिलसिला जारी है, ये आप देख सकते हैं। जबरदस्त फायरिंग से यूक्रेनी सेना को यहां पर भारी नुकसान हुआ है और कुर्स्क में एक बार फिर रूस हावी होता हुआ नजर आ रहा है। रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन यहां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कुर्स्क में ग्रैड एमएलआरएस से रूस ने हमला किया है। एमएलआरएस अटैक से यूक्रेनी ठिकानों में तबाही मच गई। यूक्रेनी वेपन डिपो, निगरानी पोस्ट को उड़ा दिया गया है। आर्मर्ड व्हीकल रूट को भी यहां पर किया गया है टारगेट। तो एमएलआरएस अटैक से यूक्रेनी ठिकानों में कैसी तबाही मची है ये आप देखिए। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कुर्स्क की, जहां पर प्रचंड ग्राउंड ऑपरेशन रूसी सेना की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से एमएलआरएस अटैक से यूक्रेनी ठिकानों में मच गई है तबाही। आर्मर्ड व्हीकल रूट को भी यहां टारगेट किया गया है। यूक्रेनी वेपन डिपो और यूक्रेन की एक निगरानी पोस्ट को उड़ा दिया गया। और देखिए, सीरिया में कई जगहों पर असद की सेना ने पलटवार किया है। दमिश्क के पास डोमा से खबर आ रही है, विद्रोहियों पर यहां पर फायरिंग की गई। सीरियाई सेना की फायरिंग में 2 लोगों की जान भी चली गई है। 2 लोगों की मौत की खबर यहां से आ रही है। दमिश्क के बिल्कुल पास का ये डोमा इलाका है, जहां पर ये भारी फायरिंग हुई है और बशर अल असद की सेना की फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। और दमिश्क के बाहरी इलाके में असद सेना की फायरिंग की खबर सामने आ रही है। यहां पर एचटीएस के विद्रोहियों को किया जा रहा है टारगेट। बशर अल असद की सेना यहां पर विद्रोहियों का मुकाबला कर रही है। फायरिंग की चपेट में आया कार सवार विद्रोही। ये उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त अब आपके सामने। ये देखिए तस्वीरें, इसी मलबे में दबने की वजह से इस एचटीएस लड़ाके की मौत हो गई। और अहम खबर है, पूर्वी सीरिया में आमने सामने की जंग चल रही है। कुर्द लड़ाकों और विद्रोहियों के बीच चल रही है भीषण लड़ाई। देर अल जोर के पास हो रही फायरिंग से मची हुई है दहशत। पूर्वी सीरिया में कब्जे की कोशिश में है विद्रोही और इसी की वजह से इस इलाके में इस वक्त जोरदार जंग की खबर है।
तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सेना की फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। विद्रोही गुटों और बशर अल-असद की सेना के बीच कई जगहों पर मुकाबला चल रहा है। दमिश्क के पास डोमा में 2 लोग मारे गए हैं। वहीं फायरिंग की चपेट में एक कार सवार विद्रोही कैसे आ गया, आप ये देखिए। इसी मलबे में दबकर इस शख्स की मौत हो गई। वहीं पूर्वी सीरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अभी भी इस इलाके में कैसे आमने सामने की जंग जारी है कुर्द लड़ाकों और विद्रोहियों के बीच।